बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है। दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है फैसल भाई, कभी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में ही नहीं होता जहाँ पहला टेस्ट मैच खेला हो और जहाँ 11 पिच का उस 11 स्क्वायर हो, जहाँ 11 पिचें बनी हो और उसी जगह पे टेस्ट मैच कराया जा रहा है। दूसरा टेस्ट मैच और रिकॉर्ड इंग्लैंड वाले उसके लेट के कैमरे बना रहे हैं और 2 फंके लगा के उसका मजाक बनाया जा रहा है। और दुनिया क्रिकेट में हमारा मजाक तो क्रिकेटरों ने बनाया है। जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। जो तमाचा तुम्हें इसने मारा था डेविए ने, जिसकी साले की 2 टके और रन बनाओ, रन करके फिर बयान दो। बयान देने की जरूरत नहीं है, बल्ला बल्ला बोलना चाहिए। ऐसा झापड़ दो रख के कल ऐसी की तैसी। जिम्बोला घंटा साला पिछले 2 साल से पता नहीं कितनी इनिंग खेल गया है, हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी। इसलिए तो हम बोल रहे थे कि ये जो घंटे वंटे प्लेयर है ना, इसको निकाल के फेंको। इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान माइकल आर्थरटन वो उस पर तबसरा कर रहे थे, उनकी वीडियो भी सामने आई है और एक बहुत बड़ा पंखा लगा के उस पिच को सुखा रहे थे। वो सही कि जी द क्रैक्स आर कमिंग अप। 11 स्क्वायर्स हैं एक ग्राउंड में और उसमें वही पिच दोबारा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान नए से नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा पाकिस्तान में कि टेस्ट शायद पहले कभी हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी क्रिकेट के होश में तो यही कि आपने सेम पिच पे मैच खेल लिया और इस दफा पिच थोड़ा डिफरेंट पिच तैयार किया गया और पिच 10वें ओवर में ही टूट गया। अगर आपने स्क्रीन में देखा और जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो देखें तो पिच जो है वो जहां पर बॉलर बैट्समैन खड़ा होता है और जहां पर बॉलर का पांव पड़ता आके उस जगह से वो क्रैक हो जाए, बकायदा मिट्टी के टुकड़े वहां से निकल आए हैं और अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं और बार बार बैट्समैन साफ करते हैं। अब आप कैसे देखते हैं कि क्या हम मैं क्या बता सकता हूं? थोड़ा बहुत आप भी तो बताएं ना। नहीं मैं तो देख ही नहीं रहा ना, मैं कैसे क्या, मैं देख ही नहीं रहा। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिसाइडेड। मुझसे क्या, आप टॉस में अगर हम दोबारा फुटेज चलाएं तो आप देख लें कि बैकग्राउंड में कितने लोग टेस्ट मैच देखने आए हैं। देखा मैंने अभी तो नहीं आए। लास्ट टाइम तो पिच ने हमें बहुत मुश्किलात पेश की थी और मुश्किलात जो है वो इंग्लैंड ने पेश कर दी थी। डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। मेरे अपने जराए बताते हैं जैसे कि हमने आपने इस प्लान में बात की थी 4.5 दिन में टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाएगा। कि भाई ये वही विकेट है, इंडिया में भी तो जाके खेलते हो, वहां पर इतना स्पिनिंग ट्रैक होता है, वहां पर तो कभी स्टेटमेंट आप लोगों ने दी नहीं कि भाई इतनी स्पिनिंग ट्रैक किस लिए बनाई गई है। हमारे साथ ही आपको स्टेटमेंटें याद आ जाती हैं। आज हमारा जो मतलब एक अब्दुल्ला शफीक जो हमारा ओपनिंग बैट्समैन था वो तो तकरीबन मामूली से रन बनाकर, छोटे मोटे से रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो हमारे कप्तान शान मसूद भी कुछ ज्यादा रन ना बना पाएंगे, सिर्फ 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट की 3 साल तारीख में कोई भी जीत नहीं आई। अगर व्हाइट बॉल, रेड बॉल, तमाम फॉर्मेट में पाकिस्तान पीछे चले गया और टेस्ट रैंकिंग में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, जिसकी जगह डाला गया नाम कामरान गुलाम। कामरान गुलाम वो नाम है जो बहुत देर से जेरे गौर था लेकिन उसको मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मौका मिला दूसरे टेस्ट मैच के अंदर अपना डेब्यू तो किया, लेकिन सेम पिच के ऊपर जहां पर बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप हो रहे थे उसी पिच के ऊपर कामरान गुलाम ने सेंचुरी कर दी। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कामरान गुलाम परमानेंट रिप्लेसमेंट हो सकता है बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम को गुज़िश्ता 18 मैचेस में एक भी 50 नहीं है, जबकि कामरान गुलाम ने पहले ही मैच में सेंचुरी अगर साबित कर दिया है कि हार्ड वर्क कीप सक्सेस। ना सिर्फ हार्ड वर्क बल्कि अगर आप में एटीट्यूड आ जाता है, आप में रोब आ जाता है, आप में गुरूर आ जाता है, उस गुरूर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये था एक बार बाबर आजम से सवाल किया गया कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से कई लोग नुकसान होता है, परफॉर्म ना करते हैं, जब परफॉर्मेंस 0 होती है टीम को नुकसान होता है। बाबर आजम ने बड़े जोर से जवाब दिया था कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से, मेरी वजह से, मेरा नाम लेने की वजह से बड़े बड़े लोगों का रिस्क चलता है, इसकी वजह से मैं लोगों को कुछ नहीं कहता। ये बात करने के बाद से बाबर आजम को डाउनफॉल शुरू हो गया। बहुत लोगों ने बाबर आजम को ट्रोल भी किया, कहा कि आप में गुरूर आ गया है। अगरचे देखो ना, पाकिस्तान की अवाम अगर बाबर आजम को सपोर्ट करेगी तो बड़ा प्लेयर बनेगा, जिसको टीम या मुल्क सपोर्ट नहीं करेगा वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। यही होता है, क्योंकि बाबर आजम में गुरूर आ गया। उस दिन के से लेकर आज तक बाबर आजम मुस्तकिल डाउनफॉल का शिकार है। T20 ODI टेस्ट कैप्टनसी हटे, कैप्टनसी हटने के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 होगी। बांग्लादेश की सीरीज, बांग्लादेश की छोटी टीम के खिलाफ एक छोटी सीरीज के अंदर बाबर आजम बुरे तरीके से फ्लॉप रहे। उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ दोनों इनिंग के अंदर बाबर आजम लग रहा था कि जैसे उनको बैटिंग क्या उनको बॉल को समझ नहीं आ रही। सेम ग्राउंड, सेम पिच, अपने होम टाउन की पिच, उसके बावजूद ये हाल के बॉल उनके समझ से बाहर थी। ठीक नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना,
हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम, एक कल का बच्चा, आज यहाँ पर आकर इतने रन करता जा रहा है, मतलब 74 रन उसके बन गए थे अब तक, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए, तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर, जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी कि क्यों, वाई आपने क्यों इसको। आप इसकी बात करें कामरान गुलाम की, अभी ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों, ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब हमने इसकी सपोर्ट में शोर मचाया, वो अपनी टाइम का पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। ये वही कामरान गुलाम है जिसको पीएसएल में हारिस रऊफ ने मजाक में थप्पड़ मार दिया पूरी दुनिया के सामने, और जब हमने इसकी सपोर्ट में शोर मचाया तो लोगों ने आके बोला क्या हुआ यार, ये तो एग्रेशन में होता है, दोस्तों में होता है, मतलब पूरी पब्लिक के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट के वक्त आपने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। ये वही कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम को सिर्फ पीएसएल में मजाक में हारिस रऊफ से थप्पड़ नहीं पड़ा था, कामरान गुलाम को कहीं गुना और कहीं ज्यादा, कई दफा, कई मौकों पे इस लड़के को थप्पड़ पड़े हैं, क्योंकि इसको स्क्वाड में डालते थे और स्क्वाड से निकालते थे, स्क्वाड में डालते थे, स्क्वाड से